के बच्चों को ध्यान देंगे। आइए हम निकालेंगे रोमियो, उसका 11 अध्याय, रोमियो 11 अध्याय उसका 13 से लेकर हम 24 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। रोमियो उसका 11 अध्याय 13 पद से लेकर 24 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। मैं तुम अन्य जातियों से ये बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ। किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों में जलन उत्पन्न करवाता हूँ, उनमें से कई एक का उद्धार करा। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुओं में से जी उठने के बराबर ना होगा? जब पेट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुनाहगार भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसी ही हैं। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो, परंतु भय मान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा, तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वह भी यदि विश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। कि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध जैतून में साटा गया, फिर जो स्वाभाविक डालियां अपने जैतून को न साटे जाएंगी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए। प्रभु जी जो पढ़ा गया, प्रभु जी आप प्रभु जी एक वचन परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य करें। जो आप बात करना चाहते हैं प्रभु जी, हमसे बातें करें, अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें, हमारे हृदय को खोले प्रभु जी, हमारी बुद्धियों को खोले प्रभु जी। आप प्रभु जी तेरा दास क्या बोलता है प्रभु जी मैं नहीं वरन आप बोलिए प्रभु जी। आप प्रभु जी अपने वचनों के द्वारा परमेश्वर बोल, मेरे और शब्द आपकी हो प्रभु जी, सहायता दया कर अनुग्रह कर। हम सबके साथ में आप हर एक सुनने वाले के हृदय में कार्य, छोटी सी विनती प्रार्थना को मांगते हैं प्रभु के नाम में, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। या हम देखते हैं वचन बताता है कि वचन किस तरह से कार्य करता है। वचन बताता है 17 पद में पढ़ते हैं कि पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ। 17 पद हम देख रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हम क्या थे, जंगली जैतून होकर भी क्या है उनमें साटे गए। किसमें साटे गए? जो बेस्ट थी, हम लायक नहीं थे, फिर भी क्या है हमें परमेश्वर ने वो आदर दिया। परमेश्वर ने हमें वो सब कुछ दिया जिसके हम योग्य नहीं थे। कलम लगाने का उदाहरण इसमें दिया गया है, साटा जाना। हम देखते हैं बहुत बार जब जो माली को देखा होगा हमने कभी, तो किस तरह से क्या करते हैं, जो डालियां उसमें अगर दूसरी तरीके की कुछ लेके आना, जैसे क्या नाम है दूसरी जाति मतलब निकालना उसका प्लांट, मतलब अलग तरीके का रोज है, किसी में ग्रीन में रेड निकालने, ग्रीन हरे मतलब डिफरेंट तरीके कुछ करना है,
तो उसकी डाली को क्या है, काटा जाता है और दूसरी डाली जो है उसमें लगा के बांध दी जाती है। तो क्यों लगाई जाती है? क्योंकि उस तरह के फल ला सके या उस तरह के फूल ला सके। हम भी जो थे क्या थे, अनजान थे, अन्य जाति में। अन्य जाति कौन? जो परमेश्वर को नहीं जानते। अविश्वासी कौन? जो परमेश्वर को नहीं जानते। लेकिन वचन बताता है हमें किसमें साट दिया गया? उस अच्छी डाली में, प्रभु यीशु मसीह में। पहला कुरिन्थियों 5:17 बताता है कि हम क्या है, नई सृष्टि हो गए हैं। प्रभु ने हमें क्या है, नया कर दिया है। हम क्या थे? संसार में डूबे हुए थे, संसार में मर जाते, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने बड़े प्रेम के द्वारा उसमें से निकाल लिया। किसमें से? उस गड्ढे में से जिसमें हम जा सकते थे, उस खाई में जिसमें से कोई निकालने वाला ना होता, उस नरक की आग में से जिसमें से कोई निकालने वाला ना होता। लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या है, चुन लिया। परमेश्वर ने हमें बुला लिया। बुलाना और चुनना दोनों फर्क है। बुलाए तो बहुत सारे हैं, बारात में सब बुलाए जाते हैं, शादी में सब बुलाए जाते हैं। पहुंचते वही हैं जिन्हें जाना होता है, जिन्हें लगाव होता है कि हाँ मेरा दोस्त है, मेरे परिवार वाला है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अरे यार कभी कभी क्या जाना है इसकी शादी में, अरे जाएंगे पैसा खर्च होगा, ये होगा। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वही चीजों को नहीं देखते। वैसे ही जब किसी शादी में जाते हैं तो भी हम ये नहीं देखते, अगर मेरे भाई की लड़की की शादी है या बहन की लड़की, मामा की लड़की, क्या करेंगे? पहले तैयारी बनाएंगे कि जाना है, जाना है। सब चीज क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे कि हमें जाने के लिए कोई कमी ना पड़े। जब परमेश्वर आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह कहता है कि मेरा पिता जानता है कि वो कब आएगा, कब मैं आऊंगा वापस। उस दिन को सिर्फ पिता जानता है, मैं भी नहीं जानता। लेकिन जब वो आएगा क्या हम तैयार होंगे? क्या हम तैयार मिलेंगे उससे कि यीशु मसीह आया और हमें भी साथ लेकर साथ दिए गए हैं? उस डाली में जो अच्छी डाली थी प्रभु यीशु मसीह, गाली सुनकर गाली नहीं देता था, थप्पड़ खा ले थप्पड़ नहीं खाता, मारता था। छाती पर भाला खाने के वो गुस्से में उतर नहीं आया कि तेरे को मारूंगा देखे। कांटा हुआ ताज पहनकर उसने दूसरे को बदवाई नहीं थी। वो अच्छी डाली है, उसमें हम साटे गए हैं, उसमें हम साटे गए हैं कि हम भी उसके जैसा फल लाए। बाइबल बताती है कि हमें कैसे लोग पहचानेंगे? हमारे अच्छे फलों से। अच्छे फलों से। अगर हम भी रास्ते में निकल रहे हैं, हमारी कोई गाड़ी वाला मार के जाए चला जाए और हम निकलते ही माँ है सब वाले मुंह से निकलने लग जाए हमारे, तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को दिखा रहे हैं? मेरे साथ 2 बार ऐसा हुआ है, 2 बार नहीं होता, बहुत बार हो जाता है, लेकिन 2 बार तो मुझे मेन याद है कि एक बार बाइक वाला इतनी स्पीड में बड़ी तेज लेके आया और आगे साइकिल वाला लेके जा रहा था। मैंने स्कूटी रोकी, वो पीछे से बाइक वाला इतनी तेज आया था, आप यकीन नहीं मानेंगे, अगर वो थोड़ा सा भी इधर होता तो समझ लो मेरी पैर की हड्डी है तो मांस फाड़ देता या हड्डी तोड़ देता। बड़ी स्पीड में आया था, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहता है, वो रक्षा करता है, कहता है मैं तेरी हड्डी हड्डी की रक्षा करता हूँ। मेरे स्कूटी के साइड में उसका वो जो फुट रेस्ट होता है वो फंस गया जाके, वो हल्का सा यहाँ तक बढ़ा नहीं, यहीं पर रुक गया। क्या मैंने रोका था उसे? परमेश्वर ने। मैंने उसे ना उसे कहा ना उसे आगे वाले को कहा कि मुझे पता है मैं उसे कुछ कहूंगा भी तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, मैं अपने आप को गंदा करूंगा। क्या मैं परमेश्वर को दिखाऊंगा? क्या मैंने कुछ नहीं कहा। एक बार ऐसे ही बड़ी तेज स्कूटी पर 3 बंदे आ रहे थे स्पीड में लेके, डबल से मारे, मेरा पैर ऊपर था, उस टाइम में पैर बचा लिया, लेकिन मैंने फिर भी मैंने हंसा और मैंने छोड़ दिया। मैं यार क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं लड़ने को आप लड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लड़ना कोई बड़ी बात नहीं, माफ करना बड़ी बात है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें माफ किया। क्यों किया? क्योंकि उसके पिता ने बोला कि जा इनके लिए बलि दे, इनके लिए बलिदान हो जा। क्योंकि ये क्या है, संसार पाप से भरा हुआ है। ये जब भी सोचते हैं सिर्फ पाप ही सोचते हैं, कुछ इनके मन में कुछ आता ही नहीं, इनके अलावा कुछ भी इनके नहीं आता। वचन बताता है, हम यहाँ देखते हैं 16 पद में लिखा है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही। यदि हम अपने आप को मानते हैं हम मसीह में साटे गए हैं, यदि हम मानते हैं यीशु मसीह मुझ में है,
पहला कुरिन्थियों 3:17 कहता है हम परमेश्वर का क्या है, मंदिर है। यदि हम मंदिर है, तो यीशु मसीह हमारे अंदर रहता है, तो हम भी उसके जैसे फल लाएंगे, हम भी उसके जैसे फल लाएंगे, अलग फल नहीं लाएंगे। हम उसमें साटे गए हैं। भाई बताती है हम जंगली जैतून थे, हम वाले जैतून नहीं तो जो कुछ क्वालिटी के होते हैं, लेकिन क्या थे, जंगली जैतून हो रही उस विरुद्ध। एक तरह से कहने का मतलब है आप गुलाब के फूल में आम ला रहे हो या आम के फूल में गुलाब ला रहे हो, आप बिल्कुल डिफरेंट है। पाप का पवित्रता से कोई मेल नहीं है। परमेश्वर, हम अगर उस चीज को महसूस करें, सोचे, तो हम कुछ भी नहीं है। क्या पवित्रता का पाप से कोई मेल है? नहीं। चाहा था तो परमेश्वर ने जैसे नूह के जमाने में फिर भी सबको चेतावनी दी कि मन फिराए, नहीं फिराते। मन फिराओ का हर किसी को मौका मिलता है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो। पहला यूहन्ना 3:17 यही बताता है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, पर किस लिए आया कि हम उसके प्रेम को पाए, हम उस अनंत जीवन को पाए, उसके साथ स्वर्ग में जाए। इसलिए नहीं आया कि हमें नाश करने आया कि ये पापी है इसको उड़ा दो, ये पापी है इसको उड़ा दो। ऐसा नहीं करने आया, इसलिए आया बचाने आया। उसने बनाया अपने हाथों से। क्या कोई अपना माँ बाप अपने बेटे को अपने हाथ से मार सकता है क्या? कोई काट सकता है क्या? कोई गोली मार सकता है या नाश कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो हमारे संतान है। तो जो प्रभु यीशु मसीह, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर, जिसने क्या है अपने हाथों से हमारी रचना की, अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से बनाया। बाइबल बताती है, उत्पत्ति में हम जो पढ़ते हैं, उसने अपने हाथों से बनाया। तो अपने हाथों से बनाने वाला कोई उसे नाश कर सकता है क्या? नहीं करेगा। अब देखते हो उत्पत्ति 30 अध्याय, उत्पत्ति 30 अध्याय, उत्पत्ति 30 अध्याय उसका 37 से लेकर 37 से पढ़े और 30 का 37 से लेकर 41 पद तक। तब याकूब ने चिनार और बादाम और अरमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसी कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। तब छिली हुई छड़ियों को भेड़ बकरियों के सामने और उनके पानी पीने के कठोरों में खड़ा किया, और जब वे पानी पीने के लिए आई तब गाभिन हो गई। छड़ियों के सामने गाभिन होकर भेड़ बकरियां धारी वाले चित्ती वाले और चितकबरे बच्चे जनी। तब याकूब ने भेड़ों के बच्चों को अलग अलग किया और लाबान की भेड़ बकरियों के मुंह को चित्ती वाले और सब काले बच्चों की ओर कर दिया, और अपने झुंडों को उनसे अलग रखा और लाबान की भेड़ बकरियों से मिलने न दिया। और जब जब बलवंत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी, तब तब याकूब उन छड़ियों को कठोरों में उनके सामने रख देता था, जिससे वे छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाए। यहाँ वचन में देखते हैं क्या था, जब भेड़ बकरियों को बांटने की बात आई तो याकूब ने क्या किया, उन छड़ियों को क्या है जब वो गाभिन होती थी उनके सामने रखता था कि जिससे कि वो वैसे ही बच्चे उत्पन्न। जब हम ये चीज देखते हैं वो देखने के द्वारा तो क्या है वैसे ही भेड़ बकरी क्या है उत्पन्न हो रही है। क्या वचन बताता है? क्या हमारे जीवन में वचन है? क्या हमारे जीवन में वचन है? यीशु मसीह है, परमेश्वर का वचन है। क्योंकि जब हम जैसा देखते हैं वैसा हमें होना चाहिए। याद देखता है कि जब वो देखता है कि अब बंटवारा होना है तो उसने क्या माइंड लगाया कि जब जब वो गाभिन होती थी तो उनके सामने वो छड़ियों के सामने क्या रखता, छड़िया रखता था, जिससे कि वो चितकबरी वाली क्या हो पैदा हो, धारिया वाली पैदा हो, कि वो किस में आ जाए, वो मेरे भाग में आ जाए। मतलब भाग बंटना था तो उसने कहा कि ये वाली मेरे वाले भाग में आएगी, ये वाली मेरे भाग में आएगी।
तो उसने क्या दिमाग लगाया कि इस तरह से ये मेरे पास आ जाएगी, जो भी धारियां वाली होगी। तो जब भी वो गाभिन होती तो धारियों को क्या चिपटी करने वाली क्या वो दिखाता था, लिखा हुआ है। और जब जब बलवन भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तब तब याकूब उन छड़ियों को कठोटों में उनके सामने रख देता था, जिससे वह छड़ियों को देखती हुई गाभिन हो जाए। इसका मतलब क्या है? जो हमने कलम का एग्जाम्पल देखा यहाँ पर, जब हम कलम में साटे गए तो वैसा ही हमें फल आना चाहिए। तो जब हम इधर देखते हैं, इधर भी वही चीज़ है लेकिन थोड़ा अलग है। हम देख रहे हैं, हम सुबह उठ रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? क्या परमेश्वर को देख रहे हैं या फोन को देख रहे हैं? परमेश्वर को देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं? परमेश्वर को देख रहे हैं या समय बर्बाद कर रहे हैं? चाहे मैं हूँ या कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए एक ही बात है। परमेश्वर किसी बात में पक्षपात नहीं करता। परमेश्वर का वचन मेरे लिए भी वही है और वही आपके लिए, किसी एक के लिए अलग अलग नहीं लिखा। लेकिन वचन, एक वचन लाखों लोगों से लाखों तरीके से बात कर सकता है। ये परमेश्वर के वचन की खासियत है। अगर आप वचन पढ़ेंगे अलग तरीके से पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे अलग तरीके से, मैं पढ़ूंगा किसी और तरीके से पढ़ूंगा। एक वचन डिफरेंट टाइप से परमेश्वर अपना प्रकाशन देता है। ये परमेश्वर के वचन की खासियत है। जो परमेश्वर को चख चुके हैं वो परमेश्वर के उस प्रेम को जानते हैं और उस परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि ये क्या करता है। हम जब बहुत परेशान होते हैं, कभी हमने वो वचन पढ़ा होगा परेशानी में, तो परमेश्वर के वचन ने सामर्थ्य दी होगी, हम बहुत खुश होंगे, तो उसी वचन ने हमें और आनंद दिया होगा, उसी वचन ने। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर महान है। वचन ऐसे नहीं लिखा गया भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग कौन है? क्रिश्चियंस है। गिनती से मायने नहीं रखता, मायने गिनती नहीं है, लेकिन क्रिश्चियंस क्यों ज्यादा है? क्रिश्चियन ज्यादा क्यों है? होने को तो हिंदू 95% हिंदू हमारे इंडिया में भी है, लेकिन मैं किसी धर्म के लिए नहीं बोलना चाह रहा, लेकिन मकसद क्या है? कुछ तो आखिर बात होगी वचन में परमेश्वर की, जो इसी देश में नहीं हर देश में क्रिश्चियंस लोग मिलेंगे और परमेश्वर के लिए जान देने तक के लिए तैयार होंगे। वो लड़ते नहीं है, वो लड़ते नहीं है। गांधी जी ने देश को आजाद कराया, लड़कर कराया, अहिंसा से। गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं कि एक थप्पड़ को मारे दूसरा निकाल कर देना। कहाँ से सीखा? बाइबल से सीखा। जब मरे थे गांधी जी तो बाइबल उनके घर में पाई गई, क्योंकि इसका मतलब उन्होंने उस अहिंसा का पाठ कहाँ से पढ़ा कि यीशु मसीह जो पूरे जगत को शांति दे सकता है, अनंत जीवन दे सकता है, तो क्या ये इंडिया को गुलामी से आजाद नहीं कर सकता? कहाँ से? अब वो बता रहा है कि जब भी वो गाभिन होती थी बलवंत वाली, उनके सामने वो रख देता था कटोरों में, जितनी सॉरी उन छड़ियों को कटोरों में रख देता था, जिससे कि क्या है? धारियां वाला बैल। तो क्या हम परमेश्वर को देख रहे हैं? क्या हम कुछ भी अच्छी चीज करने से पहले परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं? मैं कुछ लेने जा रहा हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद कर रहा हूँ कि परमेश्वर तेरी तरफ से है ये। हम पहले खुशियां पागल जाते हैं, लेके आते हैं जल्दी, उसका जाता ओह सॉरी परमेश्वर को धन्यवाद करा ही नहीं, और धन्यवाद कर लेते हैं कोई बात नहीं। क्यों? वो कह रहा उत्पन्न होने से पहले, जब गाभिन होने जा रही है उस टाइम पर वो कटोरे में से रखता है, उस टाइम पर रख रहा है। उत्पन्न पहले नहीं कि जाके सामने बाद में रखूंगा। पहले बच्चा पैदा नहीं हुआ जिससे कि वो जाके बाद में रखे जाके, पहले, ये पहले की प्रोसेस है। जब हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं, क्या है? हर चीज में परमेश्वर को पहले रखना। जब हम परमेश्वर को देखेंगे तो परमेश्वर अच्छी चीजें दे देगा, ये तो हम भी जानते हैं, और जो परमेश्वर प्रेम करते हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर क्या है? भला है, भला परमेश्वर है। वो नहीं चाहता कोई नाश हो। पतरस में लिखा है उसके देर से आने को ये ना सोचे। बहुत से लोग सोचते हैं अरे पता नहीं कब आएगा परमेश्वर, 2000 साल 2022 साल तो बीत गए, कब आएगा? लेकिन ये उसका अनुग्रह है कि बचाए जा सके लोग, अधिक से अधिक लोग बचाए जा सके। लेकिन लोग क्या सोचते हैं? हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। जरूर थोड़ा यीशु को मानना है, लेकिन यीशु का वचन क्लियरली कहता है कि उसके बिना हम पिता के पास पहुंच ही नहीं सकते। वही एक मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, उसके बिना हम पहुंच ही नहीं सकते। कलम लगा दी, देखना स्टार्ट कर दिया,
आप खुद देखेंगे परमेश्वर किस तरह से हमें बढ़ा रहा है। ये हमारा आलस है, बाइबल बताती है आलसी क्या करता है, वो खाट पर ही लेटा रहता है, या थोड़ा और लेट ले, थोड़ा और लेट ले, कोई बात नहीं, उसे कहीं भेजता नहीं है ना कोई बंदा, तो उसको ये लगता है भाई काम करेगा कि नहीं करेगा, कि आलस के मारे रास्ते में जो घूम गया कि नहीं हुआ काम, क्योंकि आलसी ऐसे ही होते हैं, वो काम करना पसंद नहीं करते, उनको लगता है सिर्फ सबसे अच्छा बेस्ट है घर में रहो, बस काफी है। घर में रहना गलत बात नहीं है, अगर जरूरत है घर में रहने की अच्छी बात है, लेकिन उसे यूटिलाइज कैसे करते हैं कि आप कुछ करते हैं उसमें, उस खाली समय में। परमेश्वर में हम सट गए हैं सर, तो अब हमें वैसा ही फल लाना है, हमें दिखना है वैसा। अब दुनिया हमें ना बताए, अरे तू तो चर्च जाता है, बहुत बार सुनते हैं ये तो चर्च जाता है, गाली बकरा है। हमने ऐसे तो लोग देखे कि जो चर्च से निकले हैं, निकलते ही गालियां स्टार्ट हो जाती हैं उनकी, चर्च से निकलते ही गालियां स्टार्ट हो जाती हैं, चर्च से निकलते ही पता नहीं होता कि क्रिश्चियन है भी या नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर एक बात में परमेश्वर को प्राथमिकता नहीं दी। मैं पिछले समय मेरी शादी में मिला, अभी मेरे वाइफ का हस्बैंड, मेरे वाइफ का सॉरी भाई है, तो उससे मिला, तो उसने एक बात कही कि जब हम ये सोचते हैं कि हर एक काम को करने से पहले हम ये सोचें कि यीशु मसीह मेरे साथ चल रहा है, यीशु मसीह मेरे साथ चल रहा है, तो आप ऑटोमेटिकली पाप बंद कर देंगे। पाप क्यों बंद कर देंगे? उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, और सच में अच्छा एग्जाम्पल था, कि अगर मैं पापा के साथ चल रहा हूँ तो कोई लड़की जा रही है तो मैं देखूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पापा मुझे टोक देंगे। मैं किसी दोस्त को गाली बक के बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पापा टोक देंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पापा साथ में खड़े हैं। तो अगर यीशु मसीह साथ में खड़ा है तो फिर मैं कैसे कह दूंगा? वो तो सृष्टि का रचयिता है। ये बहुत सच में जो बात बताई, मैं बहुत बार मैंने ही बोली है, लेकिन जब उन्होंने मुझे पकड़ के साइड में ले गए, बोले कि क्या नाम है जानसी भाई, कि हम अपने आप बुराई करना रोक देंगे, क्योंकि जो बुराइयां होती है आंख से, कान से और अपने होठों से, इन तीनों चीजों का कंट्रोल हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारी चीजें क्या है, अच्छी होने लग जाएंगी, हृदय अपने आप बदल जाएगा। क्योंकि कोई सामने से जा रहा है तो आप आंखें बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप कुदृष्टि गलत दृष्टि से देखते हैं तो वो गलत चीज है। आप आके, परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि आप आंख बंद करके चलो ये रास्ते में, आंखें दी है देखने के लिए और रास्ता दिखाने के लिए। आप साटे गए हो तो दूसरे को भी उस डाली में जोड़े, क्या भाई मैं भी फला हूं, तू भी फल। संसारिक चीजों से भी परमेश्वर भरने नहीं आया आपको, सीधी सी बात है, कार मिल जाएगा, बंगला मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, सच्ची शांति परमेश्वर देता है। भाई बताती है यूहन्ना 14 सॉरी यूहन्ना 15 अध्याय और उसका दूसरा पद, यूहन्ना 15:2। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। क्या है? जो डाली मुझ में और नहीं फलती, जब वो देखता है, आप ये छोटी सी बात है, जब परमेश्वर के लोगों ने, जो इजरायली लोग थे, ये हम पर दया है कि अन्य जाति भी क्या है, उस परमेश्वर को जान पा रही है। वो भूल गए रास्ते में, उस मार्ग को भूल गए जो स्वर्ग की ओर जाता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या, उस दृष्टांत से देखते हैं, उस विवाह के दृष्टांत को देखते हैं। जब परमेश्वर ने उन लोगों को बुलाया जिनको निमंत्रण दिया था, सबने बहानेबाजी बना दी कि नहीं आ सकते, यहाँ पर है, ये काम है, वो काम है, ये काम है, तो उसने कहा कि जाओ और चौकों में सबको पकड़ के ले आओ कि मेरे भवन में, मेरे उस भोजन में, जो भोजन है उसमें खाने पाए, उस विवाह के भोजन में खाने पाए। उस विवाह सबको बुलाया, नहीं आए, इसलिए वो हमें मिल गया। लेकिन उनमें से एक चीज और देखते हैं, एक वो भी आ गया जो जिसने परमेश्वर विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे, उसका क्या हुआ? उसको परमेश्वर ने कहा कि जाओ इसे कैद में डाल दो, क्योंकि इसने वस्त्र नहीं पहने। हम शादी में जा रहे हैं और
ऐसे ही नहीं जा सकते। ऐसे तो बात अलग है कि चलो जैसे मर्जी मतलब बुलाते हैं, कि अलग बात है कि किसी का गरीब है, कैसे कम है, ज़्यादा है, वो बात अलग है। लेकिन बस में वो दिखाता है कि जब हम जाते हैं तो हम अपने आप को उस तरह से तैयार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह पहला पतरस 1:16 को भी पढ़े। 1 पतरस 16 15-16 पढ़िए। पहला पतरस 1 का 15-16। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र और अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। विवाह में बुलाया है, ऐसे ही नहीं कि मतलब तुम भी आ जाओ, तुम जैसे वो थे वैसे ही तुम होगे तो क्या फर्क हो गया तुमने। जिनको बुलाया था वो भी नहीं आए और तुम आ रहे हो, तुम भी वैसे के वैसे ही हो। आने के बाद भी ना आने के बराबर ही है तुम लोग, तो क्या फायदा उसका। अगर तुम्हें भी बुलाया और वो भी वैसे ही तो तुम भी वैसे ही, फर्क क्या है। वो आ ही नहीं थे और तुम आ गए हो, लेकिन आने के बाद भी तुम्हारे पास वो क्वालिटी नहीं है जो होनी चाहिए। क्यों? तुम्हें उसके लिए तैयार होना होगा। उस हिसाब से मैं पवित्र हूं और तुम भी पवित्र बनो। पवित्रता के साथ खड़े होने के लिए पवित्र होना पड़ेगा। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8। धन्य है, मन शुद्ध है। मुझे बंटी भाई की बात सुन के मतलब सीरियसली वो मतलब जब भी मिलते हैं हम बात कर रहे थे, मेरे ब्रदर और मैं बात कर रहे थे वैसे वचन के बारे में, तो उन्होंने देखा कि वचन की बात कर रहे हैं, वो भी आगे चलो कि भाई मुझे भी सिखाओ, क्या सिखा रहे हो। तो आपस में हम बात करने लगे, तो इस तरह से उन्होंने फिर मुझे खींच के ले गए और अलग से मतलब बताने लगे। तो मतलब वो सीरियसली उनको वचन याद रहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और याद रहने चाहिए। लेकिन उनमें फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सी कमियाँ आती है। सब में कमी होती है, उनमें भी कमियाँ है, हर किसी में कमी होती है। ये नहीं कहते कि हम कोई परफेक्ट है। यीशु मसीह सिर्फ एक सिद्ध है और यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरी तरह बनो। वो कह रहा है पवित्र हो, तुम भी पवित्र बनो। ये फ्री गिफ्ट मिला है हमें, हमने कोई कुछ इसके लिए पैसा नहीं पे किया, हमने कोई मार नहीं खाई, हम पिटे नहीं, लेकिन शायद पिट सकते हैं, शायद पिट सकते हैं, क्योंकि भाई बता दिए कि हमारे लिए क्या है, कलेश तैयार है। कलेश तैयार है। जब आप अच्छी चीज पाने जाते हैं ना, तो उसके लिए कुछ तो उठाना पड़ेगा, कुछ तो दुख उठाना पड़ेगा। ये ना सोचे कि सब कुछ मिठाई मिठाई मिलेगी, चलो भाई हलवाई की दुकान में आ गए हैं, अब तो जो मर्जी मिठाई खानी है, उसके लिए साथ में थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा। क्योंकि संसार जो है अच्छाई से बैर करता है, उसे अच्छी बात अच्छी नहीं लगती। अगर आपका कोई भाई हो और वो गलत रास्ते पे हो, उसे सही बात बताना, तू बताया क्या मुझे, ऐसे मतलब ये वर्डिंग होगी। अगर वो बंदा थोड़ा वैसा है तो यही वर्डिंग बोलेगा, तो भाई तू मुझे बताया, मुझे पता है, मैंने दुनिया देख रखी है, तू मत बता मुझे। क्योंकि वो साटे नहीं गए, हम साटे गए हैं प्रभु में। उसने कलम लगाकर जोड़ दिया है आपस में। उन डालियों की जगह, उन डालियों में जिनमें फल नहीं थे, उन डालियों को काट दिया, छाट दिया। वो ध्यान रखता है हमारा, वो हमारा ध्यान रखता है कि किस तरह से हम बढ़ना है। यदि हम बढ़ेंगे तो वो हमें सामर्थ्य भी देगा, वो हमें सामर्थ्य देगा। क्यों सामर्थ्य देगा? क्योंकि हम उसकी ओर चल रहे हैं। बाइबल बताती है कि उसने हमें भय का नहीं, सामर्थ्य का आत्मा दिया। सामर्थ्य का दिया, डरने का आत्मा नहीं दिया। और हम देखते हैं ऐसे ऐसे परमेश्वर के दास, जब उन पर सताव आता है तो खुशी से सहते हैं, गाली नहीं बकते, लड़ते नहीं। मैंने एक बार देखा था, शायद बेंगलोर या हैदराबाद की वीडियो थी, चर्च में पास्टर के आया घुसा कोई बंदा और आके सर में मार दिया माइक, उनके खून निकल रहा है ऐसे, और पास्टर ही खड़े हुए करके मतलब बिल्कुल सीरियस, मतलब फिर भी मतलब उन्होंने हाथ नहीं उठाया। क्या है आपके पास ऐसी सामर्थ्य? आप यदि अपने आप को कहते हैं कि हम ये है, हम वो है, क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई खासियत है या ऐसी कोई क्वालिटी है जो तुम्हें इस संसार से अलग करता है, या वैसे के वैसे ही हो? माइक खाने के बाद एक इंसान चुपचाप खड़ा है, आप नहीं सोच सकते उसके लिए।
हम पढ़ेंगे इब्रानी 11:6। इब्रानी 11:6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना होना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। उसने खोज लिया, जिसने खोज लिया वो इन चीजों से उनको फर्क नहीं पड़ता। हमें किससे डरना है? जो शरीर को घात करते हैं उससे नहीं, लेकिन उससे जो आत्मा को घात करते हैं। हमारे मुंह से बोला जाना ये अंदर से आता है, हमारे अंदर से आता है। हमारे गाली अगर हम बक रहे हैं, श्राप दे रहे हैं, कुछ फालतू की बातें बोल रहे हैं, कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, अंदर से। वो हमारी आत्मा को क्या है? खराब करता है। हमारे शरीर को मार दिया, क्या करोगे? मरना तो है, आज नहीं तो कल मरना है, कल नहीं तो आज मरना है। स्टीफन उस पर पथराव कर दिया गया, पत्थर मार मार कर मार दिया गया। क्या उसने पत्थर उठा के वापस मारा? नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? क्योंकि उसने देखा था कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा हुआ है, और फिर भी क्या कह रहा है? पिता ने क्षमा कर, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसने देखा था कि जब वो इतना दुख उठाने के बाद भी हमारे पापों के लिए कह रहा है, हे पिता ने क्षमा कर, कि ये नहीं जानते ही क्या कर रहे हैं। लोग आज सच में बहुत अंधे हो गए हैं। संसार के स्वामी ने उन्हें अंधा कर दिया है। कोई अपने आप से खुश नहीं है, अपने आप से खुश नहीं है, लेकिन दूसरे को दुख पहुंचाकर जब खुशी मिलती है कि हाँ जी हम खुश हैं, अब अच्छा लग रहा है मुझे पहले से। तो डॉक्टर पूछते हैं ना कि अब कैसा लग रहा है? तो पहले से रहा होगा। तो ऐसे लोग जो होते हैं इकट्ठा होते हैं और लोगों को परेशान करते जा जाते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं? अब अच्छा लग रहा है। हम देखते हैं लोगों को जो परमेश्वर के लोगों पर वो अत्याचार करते हैं, कैसे लोग होते हैं वो? ना तो पढ़े लिखे दिखते हैं, किसी के यहाँ कपड़ा बंधा है, किसी के यहाँ बंधा हुआ है, किसी को कुछ यहाँ बंधा हुआ है, दूर से ही आवारा सा पहचान होता है, क्योंकि आपने अभी परमेश्वर को जाना ही नहीं। यीशु मसीह को तो दूर की बात है, तुमने अपने ग्रंथ तक को नहीं पढ़ा। शायद उन्हें पढ़ लिया होता गलती से, थोड़ा बहुत वो भी ज्ञान आ जाता। एक न्यूज में देख रहा था ऐसी, एक बंदा खड़ा हुआ, नेता से बन के खड़े हुए, सब आजकल सब नेता अच्छा लगता है उन्हें। तो वो कहता है कि लोगों को वंदे मातरम सिखाना चाहिए, वो वंदे मातरम बोलना चाहिए, ये करना चाहिए, मतलब इस तरह बातें चल रही थी। तो उस न्यूज रिपोर्टर ने बोल दिया कि आप ही वंदे मातरम बताइए, सुनाइए। अब उसे खुद वंदे मातरम याद नहीं है, आप बताइए उसकी खुद वंदे मातरम याद नहीं है। और वो 32 के लिए लग रहा है कि वंदे मातरम आना चाहिए, स्कूल में सिखाना चाहिए, इसमें सिखाना चाहिए। भाई आपको आता है? मुझे नहीं आता, लेकिन दूसरे को जरूर सिखाना चाहिए। ऐसे ही लोग हैं जो लड़ने आते हैं, जिन्हें ना अपने बारे में पता है और ना ही उन्होंने बाइबल को खोल के पढ़ा, और जिन्होंने पढ़ा है वो बदल गए हैं। जिन्होंने खोजने के लिए पढ़ा है, सिर्फ याद करने के लिए नहीं और सिर्फ बुराइयां निकालने के लिए नहीं, परमेश्वर की भलाई ढूंढने के लिए। जब भलाई ढूंढोगे तो भलाई मिलेगी। सिर्फ बुराई निकालनी है तो वो तो किसी में भी निकाल सकते हैं, तो हम सब जानते हैं, क्योंकि जो इंसान है बुराइयां निकालने में माहिर है, बड़ी जल्दी निकाल देता है। लेकिन क्या हम ऐसे हैं? क्या हमें भी बुराई निकालने वाला होता है? अब प्रभु में साटे गए हैं। हम सुबह उठते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, जैसे हम याकूब के समय में देखा वो भेड़ बकरियां किस तरह से होती थी, हमें वो तो मिट्टी को देखकर उससे जिसमें पानी पी रहे आते थे उसको देखकर क्या करती थी? गाँव होती थी, जिससे कि क्या होगा? तो वैसा का वैसा ही पैदा होगा। तो हमारे अंदर भी जब वो अच्छा पैदा होगा जब हमारे सामने कुछ अच्छा होगा। अगर हमारे हाथ में यही अच्छा है, सिर्फ फोनों में टिकटॉक देखना है या वो देखना है, जो मर्जी यूट्यूब बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमें क्या खराब चीज़ें, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी आती हैं, मोटिवेशनल चीज़ें आती हैं। अभी मैं देख रहा था, शायद नाम उनका
सोनू शर्मा है, मोटिवेशनल स्पीकर है। वो क्या कहता है कि फर्स्ट टाइम ब्रैड हॉग ने, ऑस्ट्रेलिया के ब्रैड हॉग ने सचिन तेंदुलकर को आउट किया, सचिन तेंदुलकर को आउट किया, और उसे खुशी का ठिकाना नहीं था। क्यों नहीं था? क्यों खुश था कि दुनिया में जो भगवान माना जाता है क्रिकेट का, सचिन तेंदुलकर जिसे भगवान माना जाता है क्रिकेट का, उसे मैंने आउट कर दिया। वो बड़ा खुश था, और वो जो उसकी फोटो थी वो ले जाकर क्या करा उसने, सचिन तेंदुलकर को साइन करवाने की, ऑटोग्राफ मांगा उससे कि मुझे याद रहे कि मैंने कभी आउट किया था। उसने क्या लिखा उस पर सचिन तेंदुलकर ने, दिस विल नेवर हैपन अगेन, कि दोबारा नहीं होगा। क्या अब तो कर दिया तुमने, लेकिन दोबारा नहीं होगा। और उस मैच के बाद 45 बार वो दोनों आमने सामने आए, 45 मैचों में आमने सामने आए, और वो कभी आउट नहीं कर सका उसको। क्या हमारे पास ऐसी क्वालिटी है कि शैतान तो कितना भी आ जाए नहीं गिरा सकते? 45 बार कम नहीं होता। अगर आप देखेंगे 45 बार कम नहीं होता। अगर 45 बार में से अगर हम चलो 6, एक ओवर में 6 बॉलें होती हैं, हम 2 बॉलें मान लेते हैं, 2 बॉलें हर मैच में उसने खाई हुई, सचिन तेंदुलकर ने खेली होगी, तो भी 90 बार होता है। 90 बॉलों में से सचिन ने एक भी चूकने नहीं दी, क्योंकि उसने जो वर्डिंग लिखी थी, ही विल नेवर हैपन अगेन, तो इसका मतलब दोबारा नहीं होगा। उसको विश्वास था कि तूने खुशी मना ली, तो मना ली, अब नहीं आएगी। क्या हम भी शैतान के सामने ऐसा बोल सकते हैं कि तूने मुझे एक बार गिरा, तो गिरना तो चलो, ये तो जिंदगी जब तक है उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन शैतान जो गिराता है अपने पापों में कि हम दोबारा नहीं गिरेंगे, दुख बीमारी आएगी, परेशानी आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन शैतान जिससे हमें गिराना चाहता है, दीपक भाई बताती है, आप क्या है, पूरे शरीर का दिया है, पूरे शरीर का दिया है, जो देखते हैं वही अंदर जाता है और वही फिर बाहर आता भी है, क्योंकि जो हमने बनाया शरीर में वही तो बाहर आएगा। अच्छी चीज बनाओ तो अच्छी चीज रहेगी। क्या परमेश्वर हमसे ऐसा ही नहीं चाहता कि हम भी वैसे हो? एक वचन और देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका 33 और 34 पर। धोखा न खाना बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ। इसलिए कह रहा है पौलुस, लज्जित करने के लिए। आपको इसलिए नहीं कह रहा कि बड़े खुशी की बात है, इसलिए कह रहा है लज्जित करने के लिए, कि तुम अपने आप को सुधारो अपने आप को। कह रहा धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लेकिन हमारी संगति किसके साथ में है? प्रभु यीशु मसीह के साथ में है। तो हमारी संगति अच्छी है तो हमारा चरित्र भी क्या होगा? अच्छा होगा। गली मोहल्ले वाले, ऑफिस वाले, रिश्तेदार क्या कहेंगे? कुछ तो अलग है इसमें। ये जब शराब पी रहे होते हैं ना बैठ के लोग, तो उनके साथ में नहीं बैठता, कुछ तो ज्यादा उसको कुछ अलग मिला हुआ या कुछ अलग ही है, पूछना तो पड़ेगा इससे। जब वो लड़ रहे थे ना सारे, तो ये फिर भी शांत कर रहा था, ये लड़ नहीं रहा था, कुछ तो शायद इसमें है, कुछ तो पूछना पड़ेगा इससे। जब वो लड़ रहे थे, तुम भी लड़ रहे थे, वो पी रहे थे, तुम भी पी रहे थे, चाहे पी रहे थे नहीं पी रहे थे, बैठे थे, गिने तो तुम उसमें गए हो। चोर के साथ बैठा जाएगा, चोरी गिना जाएगा, और लड़ने वाले के साथ बैठा जाएगा, लड़ाई वाला ही गिना जाएगा। ये तो दुनियावी रीति से हम जानते हैं इस चीज को भी, कि सीधी सी बात है, जैसे के साथ रहोगे वैसा ही गिना जाएगा। अभी मेरे ऑफिस में किसी का बेटे ने और कुछ उसके दोस्तों ने लड़ाई चल रही होगी, किसी को लड़ रहे होंगे, वो भी आगे लड़ने, बहुत अच्छी तरह से मारा, बंदा मर गया, बंदा मर गया। अब ये सोचो, आज लोगों में कहाँ है संयम? है ही नहीं किसी बात को। अगर तूने मारा है तो मैं तुझे मार दूंगा, तूने तो हल्का सा मारा, मैं तुझे ज्यादा मार दूंगा। ये हम बहुत बार सुनते हैं कि कभी लड़ाई हुई थी, अब उनके उंगली मिल गए तो उन्हें तोड़ दिया। अब वो
बच गया तो अब दोबारा तो मिलोगे, फिर तुम तोड़ोगे। तो इसी 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 क्या नाम है प्रक्रिया में तोड़मताड़ चलती रहती है, कभी वो तोड़ते हैं कभी वो तोड़ते हैं, इस तरह आपस में टूटते रहते हैं, लेकिन जुड़ने के लिए कोई काम नहीं करता कि भाइयों हमने बहुत गलत कर लिया, हम अपनी जिंदगी को ठीक कर लिया। लेकिन जो परमेश्वर के साथ सट गए हैं वो समझ चुके हैं कि प्रभु मेरा जो जीवन था चला गया, लेकिन अब जीऊंगा तो तेरे लिए जीऊंगा, नहीं तो मरूंगा भी। जीना मसीह, मरना लाभ है। यदि मरूंगा भी तो मुझे खुशी होगी कि परमेश्वर ने तेरे साथ जाएंगे। आमीन। क्या मतलब मैं सोचता हूँ दुनिया में, और उसने मार तो दिया, अब क्या वो भी जेल में है, चाहे वो बात अलग है, शायद 18 साल से कम है, छूट जाएगा, लेकिन कब तक छूटेगा? एक ठप्पा तो लग गया ना, दुनिया में जैसे ठप्पा लग गया। अब वो शायद बात अलग है, परमेश्वर तब बदले, उसे बदल जाएगा, गलत बात है, क्योंकि परमेश्वर ने तो पता नहीं किस किस लोगों को बदल दिया। जो पौलुस लोगों को सताता था, जो परमेश्वर मसीह के लोगों को सताता था, वो खुद इतना बदल गया और उसने इतने सारे चैप्टर्स लिख दिए, इतनी सारी बुक्स लिख दी। वो जो लोगों को सताता था, मारता था, यीशु मसीह ने क्या कहा? हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने बोला भाई मैंने किसको सता दिया? अब कौन आ गया कि मैं किसको सता दिया? मैंने बोलता है मैं वही हूँ जिसको तू सताता है, उन लोगों को मारता है। क्या यीशु मसीह को पौलुस मारने गया था या पकड़ने गया था? नहीं गया था, लेकिन उसके लोगों को सता रहा था। यदि कोई हमें नुकसान पहुंचाता है तो इसका मतलब है यीशु मसीह को नुकसान पहुंचाता है। बाइबल बताती है जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंखी की पुतली को छूता है। मैं नहीं कह रहा, ये चीज सारी बाइबल कह रही है। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो अनुग्रह करना भी जानता है और नाश करना भी जानता है। ये ना सोचे कि न्याय नहीं आएगा, न्याय तो आना है। न्याय तक के लिए हमें तैयार रहना होगा, हमें धीरज धरना होगा। भाई बताती है, हम पढ़ेंगे वहीं पे आएंगे। रोमियो 11 दिया है 18 और 19। अध्याय तो उसका 18-19। तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तो घमंड करे तो जान रख कि तो जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तो कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। तो वो तोड़ी इसलिए नहीं गई कि तू साटा जाए, क्योंकि वो लायक नहीं थी, इसलिए तुम्हें भी अवसर मिल गया। और लेकिन साथ में बाइबल ये भी बताती है, आगे हम देखते हैं 23 पद में लिखता है, वह भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे। अगर अविश्वास से वापस वो विश्वास में आ जाते हैं तो वो भी साटे जाएंगे। ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने काट दिया तो छोड़ दिया, आप वापस आएंगे। अगर परमेश्वर हमेशा बाहर फैला के खड़ा हुआ है। उड़ाऊ पुत्र को हम देखते हैं, उड़ा के सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी वापस जब आया तो वो बड़ा खुश था। कौन खुश था? उसका पिता, कि मेरा बेटा वापस आ गया। लिखा है क्योंकि परमेश्वर उन्हें भी फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है, जो जंगली थे उसको भी किसमें लिखा है? काटा गया। और स्वभाव के विरुद्ध मतलब जिसका कोई मेल नहीं था आपस में, पाप और पवित्रता का, फिर भी तुझे क्या कर दिया गया? उस घराने में शामिल कर लिया गया जो प्रभु का घराना है। ये अद्भुत बात है। लिखा है तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। जो पहले से प्रभु यीशु मसीह में, जो परमेश्वर जानते हैं, जो परमेश्वर की संतान है, जो पहले से ही इस्राएल का घराना, तो क्या वो उसे वापस नहीं ले लेगा? पहले वो तो सिर्फ खुद के पहले के अपने के। अगर परमेश्वर में जो वचन देखा, परमेश्वर हमारे जीवनों में कार्य करे कि जो हम बिल्कुल भी लायक नहीं थे, योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने क्या है? हमें अपने में साट लिया कि हम फल लाए। कैसा फल लाए?
जो जैसा परमेश्वर चाहता है। आइए हम आराधना में जाएंगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर बहुत बहुत आशीष हो। आमीन।